एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में भारत ने एक बार फिर से झटका दिया है चीन को। चीन एक नया फ्रंट खोलने के चक्कर में था, लेकिन उसे बड़ा जवाब मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऐसा क्या कर लिया है कि चीन के साथ साथ यूरोपीय देश भी अब चौंक गए हैं। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया के सारे देश डरते जरूर हैं उससे। सच्चाई अगर माने तो यही सच है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनसे दुनिया के देश लड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं अगर जिन देशों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तब तो वह देश जंग जीतने के काफी करीब होता है। अब भारत ने ऐसा क्या किया है कि इन क्षेत्रों में एक बड़ा बवाल मच गया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से लद्दाख में उलझा हुआ चीन अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलने के चक्कर में था। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चामड़ो बांगड़ा एयरबेस को फिर से बना रहा है, मॉडर्न कर रहा है। यहाँ पर विमानों के उड़ान भरने के लिए नया रनवे और उनकी मेंटेनेंस के लिए नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बेस का निर्माण जून 2020 में शुरू हुई थी, जो कि अब तक चल रहा है। वैसे यह एयरपोर्ट इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से उड़ान भरना सभी विमानों के लिए आसान नहीं होगा। यहाँ ठंड के दिनों में तापमान शून्य से काफ़ी नीचे रहता है, जबकि सामान्य दिनों में यहाँ तेज हवा, ऑक्सीजन की कमी, हवा का कम घनत्व विमान के उड़ने में बाधक बनता है। ठंड के दिनों में तो यहाँ हवा की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड तक चली जाती है। लेकिन चीन को एक और बड़ा झटका लग गया है जब चीन को पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए तवांग के बिल्कुल पास से होते हुए भारत ने एक लंबी सड़क को बनाना शुरू कर दिया है, और इसके लिए जो जमीन लेनी थी उसे भी एक्वायर कर रखा है। काफ़ी तेजी से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश में चीन दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश करता है, तो उसके जवाब में भारत ने पहले ही तैयारी कर ली है। चीन की सीमा से सटे हुए इस तैयारी से एक बार फिर चीन बौखलाया जरूर है, लेकिन भारत अपनी जमीन पर यह कर रहा है, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा से अपना हिस्सा बताता आया है, लेकिन बताने से क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन और यूरोपीय देशों में एक नया तहलका मचा दिया है। जैसा कि हमने कहा था आपको, किसी भी देश की सुरक्षा और ताकत की गारंटी होती है परमाणु हथियार। उत्तर कोरिया ने ये बात बिल्कुल सही कही थी, और उस देश को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है उसकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किसी देश को इतना सक्षम बना देती है कि सामने वाला देश अगर परमाणु संपन्न है तो भी वह युद्ध को लड़ना नहीं चाहेगा। रूस, चीन, अमेरिका के बाद भारत के पास यह शक्ति आ चुकी है, और यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आखिर यह सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, और भारत के पास ऐसा क्या बन गया है जो कि बाकी देशों को परेशान कर रहा है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जहां बात करते हैं, तो यह वह क्षमता है जिसको देखकर सामने वाला हमलावर देश, चाहे वह कितने भी परमाणु संपन्न क्यों न हो, वह हमला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई में उसकी हार होके रहेगी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले देश हमेशा हारी हुई बाजी को पलट के रख देते हैं। भारत का प्रोजेक्ट ब्लैक इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जो कि अब उजागर हो गया है। किसी भी देश की पनडुब्बी वैसे ही उस देश की ताकत होती है, और अगर उन पनडुब्बियों में न्यूक्लियर वारहेड लगा हुआ है तो वह उस देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। यानी कि सीधे तौर पर थल सेना, वायुसेना के द्वारा जो युद्ध होता है, उसके अलावे अगर किसी देश की पनडुब्बियों में न्यूक्लियर वारहेड लगे हैं, तो वह न तो सैटेलाइट की पकड़ में आएंगे और न ही किसी सिक्योरिटी सिस्टम के। सबमरीन सिक्योरिटी सिस्टम और सैटेलाइट को धोखा देने में माहिर होते हैं। ऐसे में इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल
परमाणु लड़ाई के लिए बहुत अच्छे से किया जाता है। इसे ही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ पनडुब्बियों की बात नहीं है, बल्कि और भी कई क्षेत्र हैं जहां से कोई भी देश सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को विकसित करता है, यानी कि एक वार के जवाब में दूसरा ऐसा वार जो कि अचूक हो। अब एक उदाहरण के तौर पर चीन को ही ले लीजिए। चीन काफी बड़ा देश है, हर जगह पर अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात नहीं कर सकता है, उसकी सीमा ही काफी लंबी चौड़ी है। ऐसे में परमाणु वारहेड युक्त पनडुब्बियां उस क्षेत्र में अगर पहुंच जाती हैं और चीन के शहरों को निशाना बना लेती हैं, तो वो बड़ी ही आसानी से निशाना बन सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत के पास यह कैपेबिलिटी आ चुकी है और भारत का ब्लैक प्रोजेक्ट जो कि अब एक नया तहलका मचा रहा है। भारत के पास जो K4 मिसाइल है उसके साथ एक ही समस्या है, और वह यह है कि अगर उसे फायर करना है तो उसे दक्षिण चीन सागर में चीन के काफी नजदीक पहुंचना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर चीन के औद्योगिक शहरों को निशाना बनाना है तो उसके करीब पहुंचना पड़ेगा। INS अरिहंत में लगी यह मिसाइल काफी सारे देशों को पार करके जब तक चीन के करीब न पहुंचे तब तक आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि इसकी रेंज कम थी। और अब इसी क्षेत्र में प्रोजेक्ट ब्लैक के जरिए DRDO ने एक बड़ा खुलासा किया है कि भारत ने K5 और K6 मिसाइलें बनानी शुरू कर दी हैं और इसके वह काफी करीब पहुंच गया है। कुछ ही महीनों में भारत के प्रमुख पनडुब्बियों में ये लगा दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दें, इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। यानी चीन के प्रमुख औद्योगिक शहरों को निशाना बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा भारत के लिए। चीन इसलिए चिंता में है क्योंकि चीन के औद्योगिक शहर भारत के निशाने में आ जाएंगे। वहीं यूरोप के देश भी इससे ज़्यादा दूर नहीं होंगे, इसलिए यूरोपीय देश ने भी अपने कान खड़े कर लिए हैं भारत के इस उपलब्धि पर। DRDO बहुत तेजी से हाल के दिनों में भारतीय सेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। वैसे K4, K5 और K6 की सीरीज एक ही तरह की हैं, लेकिन इनकी रेंज में अंतर है, इसलिए इनको विकसित करना और इनका सफल होना तो तय ही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दिनों DRDO अपनी क्षमता के बाहर जाकर भारतीय सेना की मदद कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।